हेलो दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़की और बिगड़ैल राजकुमार की है, जिसमें राजकुमार अजीब अजीब तरीके से एक गरीब लड़की की बुलबुल को बजाता है और उसकी जवानी का आनंद प्राप्त करता है। तो चलिए हम भी मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लीना नाम की जवान लड़की को देखते हैं, जो कि अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था, इसलिए वो काफी डर गई थी। आज लीना का कॉलेज में फर्स्ट दिन था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होती है। लीना की फैमिली में उसकी मोम डैड और लीना का छोटा भाई था। लीना की मोम काफी उत्सुक थी क्योंकि लीना जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी वहाँ पर रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ा करते हैं, इसलिए लीना की मोम उसे समझाती है कि तुम्हें कॉलेज में सभी बच्चों से अच्छे से बात करनी होगी क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग अलग है। ये सुनकर लीना को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मोम को रॉयल फैमिली के कुछ बच्चों की फोटो दिखाकर बोलती है कि उनके बच्चे भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। जिसके बाद लीना अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। लीना जब अपनी क्लास में जाती है, अब लीना क्लास में न्यू स्टूडेंट थी, इसलिए क्लास टीचर उसके पास आकर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लीना को क्लास में अकेला ना फील हो। तभी क्लास में रॉयल फैमिली का एक लड़का आता है जो कि राजकुमार केली था। वो आकर लीना के पास बैठ जाता है और एक दूसरे से बात करके अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर टीचर लीना को सभी क्लास के बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लीना को प्रिंस केली पहली ही नजर में पसंद आ चुका था। वह लीना जब कॉलेज से घर आती है तो घर आकर वो खुद की जवानी देखने लगती है। कई तरबूज छोटे तो नहीं हो गए, गंदी बातें नहीं करने का। लीना की मोम उससे कॉलेज और वहाँ के बच्चों के बारे में पूछती है और लीना के डैड को उसका कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। फिर लीना अपने छोटे भाई को बच्चों वाली गाड़ी में लेकर रनिंग के लिए निकल जाती है। रनिंग करते हुए लीना को पुरानी यादें आने लगती है जिसमें कुछ लड़कियां उसके ऊपर हमला कर रही थी, इसलिए लीना जल्दी आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते टाइम उसके छोटे भाई की गाड़ी अटक जाती है। गाड़ी निकालने के लिए पहले वो अपने भाई को गोदी में उठाकर गाड़ी निकालने लगती है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से लुढ़क कर नीचे चली जाती है जो जाकर सीधे कीली से टकराती है। कीली गाड़ी लेकर लीना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है, तो लीना मना कर देती है कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। इसके बाद कीली बच्चे की गाड़ी को बाहर निकाल देता है तो लीना उसे थैंक्स बोलती है। तभी लीना कीली के ऊपर एक कीड़े को देखती है तो लीना बड़े ही प्यारे अंदाज में इस कीड़े को बाहर निकालती है। फिर कीली बातों बातों में लीना को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और लीना बहाना बनाकर पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। फिर दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन लीना जब कॉलेज आती है तो उसकी मुलाकात कीली की सिस्टर मारिया से होती है, जो कि लीना से कीली के बारे पूछती है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, क्या तुम बहुत क्लोज हो। ये सुनकर लीना को अजीब लगता है क्योंकि कीली ने कल वाली सेल्फी को स्नैपचैट पर स्टोरी में लगा रखा था जिसमें कीली और लीना बहुत क्लोज लग रहे थे, जैसे इन्होंने जंगल में मंगल किया हो। तभी वहाँ कच्चा बादाम आती है, मतलब कि ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि लीना से अच्छे से बिहेव करती है, यानी कि अब ये दोनों फ्रेंड बन चुके थे। वह लीना घर आकर कीली के इंस्टाग्राम को चेक करती है जिसमें कीली की कई सारी लड़कियों के साथ फोटो थी। ये देखकर लीना को लगता है कि शायद कीली एक प्ले बॉय है जो बस लड़कियों के साथ मजे करता है। तभी लीना की मोम उसे नीचे बुलाती है क्योंकि कीली उसके घर लीना से मिलने के लिए आया था। कीली ने लीना के छोटे भाई को गोदी में उठा रखा था क्योंकि उसे लीना का भाई बहुत पसंद आता है। अब राजकुमार घर आया था तो लीना की मोम बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुकी थी, जैसे कि राजकुमार उसकी बुलबुल को गीला करने आया हो। वह लीना कीली से उसके घर आने की वजह पूछती है तो कीली बताता है कि वो लीना को एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट करने आया, तो लीना भी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। फिर लीना और दोनों एक साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद कीली अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तभी लीना के पास अंजलि आती है जो कि पार्टी से जा रही थी क्योंकि उसके और मारिया के बीच बातचीत अच्छी नहीं थी, इसलिए अंजलि लीना को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीना जाकर मारिया से मिलती है। अब मारिया उसकी ननद थी तो मिलना तो बनता है, लेकिन मारिया यहाँ भी लीना से अच्छे से बात नहीं करती, तो कीली वहाँ आकर लीना को खोपचे में लेकर जाता है जहाँ वो आराम से बातें कर सके। कीली लीना से मारिया के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन लीना मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और बातों बातों में उनका मूड बन जाता है। तभी वहाँ कीली का एक फ्रेंड टपक जाता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा कि कमीना फ्रेंड होगा जो आपको माहौल बनाते वक्त डिस्टर्ब करता होगा। खैर कीली उसके फ्रेंड का साथ चला जाता है। अब लीना अकेली बैठी हुई थी, इसलिए उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती है, जिसकी वजह से उसे वही फिर नींद आ गई थी। इसके बाद जब लीना उठती है तो उसको वही रात हो चुकी थी। लीना जगते ही सीधे पार्टी में जाकर पुल में कूद जाती है और खुद को ठंडा करने लगती है। तभी कीली उसे डूबता हुआ समझकर उसे बचाकर बाहर निकालता है, लेकिन लीना उल्टा कीली पर ही गुस्सा होती है क्योंकि वो तो सिर्फ पुल में एंजॉय करने गई थी। पार्टी में सभी उसका वीडियो बना रहे थे। लीना सबको बोलती है कि ये पुल पार्टी है, लेकिन कोई भी बेन की टक्की नहा
नहीं रही है। फिर लीना पार्टी से निकल जाती है। अपने घर आने के बाद लीना उल्टी करने लगती है, तो उसके डैड उसे संभालते हैं। फिर लीना अपने डैड के साथ बैठकर बातें करने लगती है, तो उसके डैड बताते हैं कि कीली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ कई सारी लड़कियों के फोटो देखे हैं। पर लीना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब लीना उठकर अपना फोन चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी पुल वाली वीडियो किसी ने वायरल कर दी थी और इंस्टाग्राम पर उसके और कीली के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी। तभी उसे कीली का वॉइस मैसेज आता है और वो रात की हरकत के लिए सॉरी बोलता है और लीना को अपने साथ समुद्र में स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। पर लीना अपने छोटे भाई को रखने के का बहाना बनाकर उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने भाई को संभालने लगती है। फिर लीना अपने भाई का डायपर बाहर फेंकने के लिए जाती है, जहाँ कीली पहले से ही लीना का वेट कर रहा था। कीली लीना के भाई को उठाता है तो वो कीली पर सुसु कर देता है, जिससे कीली की टी शर्ट खराब हो चुकी थी। तो लीना उसे अंदर लेकर जाती है और अपना टी शर्ट उसे पहनने को देती है, जो कि उसे एकदम फिट आता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और फिर से दोनों का मूड बनने लगा था। इस बार तो कीली लीना की बुलबुल गिली करने ही वाला था कि तभी वहाँ लीना के मोम डैड आ जाते हैं, जो इन्हें मजे करते हुए देख लेते हैं। लेकिन लीना की मोम इन्हें कुछ नहीं कहती है और इन्हें साथ में घूमने जाने की बोलती है। मेरे घर वाले ऐसे देख ले मुझे तो कूट कूट कर थोर का हथौड़ा बना दे। वेल, ये सुनकर कीली लीना को अपने साथ बोट राइडिंग पर चलने की बोलता है। तो लीना बोलती है कि इस बार मुझे डूबने से, क्योंकि मैं तो पापा की परी हूँ, मैं थोड़ी डूबूंगी। इसके बाद दोनों साथ में बोट राइडिंग के लिए जाते हैं। अब कीली राजकुमार था, इसलिए उसकी पर्सनल बोट होती है और लीना को लेकर समुद्र के बीच जाता है। फिर एक जगह जाकर ये रुक जाते हैं और अपने वस्त्र उतारकर अपने तरबूज दिखाते हैं। कीली लीना से उसके कॉलेज में आने की वजह पूछता है, तो लीना बताती है कि पहले वो हॉलैंड में रहा करती थी, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से ओजलो शिफ्ट करना पड़ा। कीली फिर उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, लेकिन लीना झूठ बोल देती है किस उसके डैड का ट्रांसफर होने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे को चुंबन करते हैं, जिसके बाद कीली लीना को लेकर किनारे आ जाता है, जहाँ कीली के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। कीली लीना को भी यार्ड पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लीना मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुल वाली हरकत के बाद कोई भी इसे जलपरी कहकर चिढ़ाए। फिर कीली उसे कल रॉयल प्लेस में डिनर के लिए पूछता है और कहता है कि कल मैं रॉयल प्लेस में अकेला ही रहूंगा। ये सुनकर लीना भी डिनर के लिए मान जाती है और वो वहाँ से अपने घर निकल जाती है। अगले दिन लीना कीली की कार में बैठकर रॉयल प्लेस में आती है, जो कि एक महल जैसा था। ये सब देखकर लीना बहुत उत्सुक थी और वो कीली को सरप्राइज देने के लिए खुद को क्वीन में बदल लेती है। पर जब गेट ओपन होता है तो वहाँ कीली की जगह उसके डैड होते हैं, यानी कि लीना का मोए मोए हो चुका था। फिर कीली के डैड लीना से उसका हाल चाल पूछते हैं और उसको अंदर डिनर के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ कीली की सिस्टर मारिया भी थी। फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहाँ भी मारिया लीना की बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि लीना एक नॉर्मल फैमिली से थी और वो रॉयल लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। कीली किसी तरह मारिया को चुप करवाता है। डिनर करने के बाद वहाँ कीली की मोम आती है, जो भी लीना से हेलो हाय करती है और किंग को बात करने के लिए अंदर लेकर जाती है। इनके जाते ही मारिया वापस से लीना की इज्जत उतारने लगती है और कीली से कहती है कि तुम ऐसे किसी भी एरी गैरी को रॉयल प्लेस में डिनर के लिए नहीं लेकर आ सकते हो। पर कीली मारिया को चुप करवाते हुए बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है और तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। तभी वहाँ किंग आ जाते हैं, तो मारिया वहाँ से उठकर चली जाती है। तो लीना भी अपने साथ लाई हुई कैंडी किंग को देती है, जो किंग को काफी पसंद आती है। और इसके बाद लीना वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद लीना अपने घर वालों को बताती है कि आज मैं रॉयल प्लेस में डिनर करने गई थी और मैं वहाँ किंग और क्वीन से मिली। ये सुनकर उसकी मोम बहुत खुश होती है और अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है कि वह बेटा अच्छी जगह हाथ मारा है। लेकिन लीना के डैड को ये अच्छा नहीं लगता कि वो रॉयल प्लेस गई थी। फिर लीना वापस से कीली से मिलने जाती है, जहाँ कीली उसे अपने साथ वीकेंड पर घूमने चलने की कहता है। पर लीना उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमारा रूम पर्सनल होना चाहिए ताकि तुम अच्छे से मेरी बुलबुल को पानी पिला सको। ये सुनकर कीली भी मान गया था। अगले दिन लीना जाने के लिए तैयारी करने लगती है। कीली उसे लेने के लिए घर आता है, पर कीली के साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर मारिया भी थी। लीना की मोम कीली की टी शर्ट वापस कर देती है, जिसके बाद वो सभी वीकेंड के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफर करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ लीना को निया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर लीना छुपने लगती है। पर हिम्मत करके लीना निया से बात करने जाती है और निया के साथ पास्ट में जो किया उसके लिए सॉरी मांगती है। पर निया उसके अपर अटैक कर देती है और लीना के मुंह पर गोबर डालने लगती है। तभी वहाँ मारिया आ जाती है, जो लीना और निया की लड़ाई को छुड़वा देती है और निया को वहाँ से भेजकर लीना को मुंह साफ करने के लिए अपना रुमाल देती है और लीना से कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे बताना चाहती हो कि ये लड़ाई किस वजह से हुई है, तुम बताना चाहो तो बता सकती हो बाद में। फिर लीना
खुद को ठीक करके कीली के साथ कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो छुट्टियां मानने आए थी। कीली और लीना जाते ही स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हुए उनका माहौल बन जाता है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए रूम में जाकर मजे करने लगते हैं। लीना बड़ी जल्दी से कीली की तोप को लॉन्च करने ही वाली थी, लेकिन कीली की तोप खड़ी नहीं हो पाती, जिससे लीना का खाता नहीं खुल पाता, जिससे लीना को लगता है कि कीली उसके साथ और लड़कियों जैसे टाइम पास कर रहा है। लेकिन कीली उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास प्रोक्शन नहीं है, इसलिए वो उसकी बुलबुल गिली नहीं कर पाता। जिसके बाद सभी रात को एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो लीना मारिया से अंजलि के बारे में पूछती है कि तुम्हारे और अंजलि के बीच क्या हुआ था। तो मारिया बताती है कि अंजलि हमरा यूज करके फेमस हुई है, क्योंकि वो हमारे साथ फोटो और वीडियोस डालती थी, इस वजह से उसकी और हमारी नहीं बनती। अगले दिन कीली और लीना घूमने के लिए जाती है, तो लीना को वहाँ निया नजर आती है, जिसकी वजह से लीना वहाँ से भागकर सीधे अपने रूम में आती है और एक नोट लिखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बीच में उसे निया मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि निया और लीना पुराने फ्रेंड थे, पर निया अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी, इसलिए लीना ने उसका वीडियो बनाकर उसका रिलेशन तोड़वा दिया था और खुद उसी बीएफ के साथ रिलेशन में आ गई थी, इसलिए निया लीना पर गुस्सा थी। तो निया उससे बोलती है अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए तो कैसा होगा। ये सुनकर लीना कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर लीना वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में लिफ्ट लेकर वो सीधे अंजलि के घर पर जाती है, जहाँ दोनों साथ में खाना खाते हुए अंजलि मारिया और कीली की बुराई करने लगती है और खाना खाकर वहाँ से अकेली ही एक जगह निकल जाती है, जहाँ जाकर लीना कीली को मैसेज करके बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता सकती हूँ, और वो उस जगह की फोटो लेकर उसे भेज देती है, जिससे कीली वहाँ सके। जिसके बाद लीना वहाँ बैठकर कीली के आने का वेट करने लगती है, लेकिन वहाँ कीली की जगह उसकी बहन मारिया आती है और वो लीना को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, क्योंकि मारिया को लीना की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो यहाँ आने से पहले क्या करती थी। इसलिए मारिया उससे कहती है कि हमारी फैमिली को तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा बच्चा कितने साल का है। दरअसल लीना का भाई नहीं, वो उसका बेटा होता है। लीना ये राज सबसे छुपा रखा था। मारिया लीना को धमकी देती है कि अगर तुम कीली से दूर नहीं रही तो ये सारी बातें मुझे उसे बतानी पड़ेगी, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। इसके बाद लीना कीली को पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। कीली बेचारा लीना से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारी बुलबुल गिली नहीं करी इसलिए तुम हमारा रिश्ता खत्म कर रही हो। तो लीना हाँ बोल देती है, जिससे कीली भी लीना को गठिया लड़की बोलकर वहाँ से चला जाता है। लीना अपने घर आकर जोर जोर से रोने लगती है, तो लीना की मोम उसे शांत करती है। लीना जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने बच्चे को संभालने जाती है। तभी लीना की मोम बेहोश हो जाती है। जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये सब हुआ है और इन्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद लीना अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाती है जिसमें वो अपने बच्चे के साथ होती है, और इस बार लीना सबको अपने बेटे के बारे में बताती है, क्योंकि अब वो इस राज को छिपाना नहीं चाहती थी। इस वीडियो को वो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद लीना अच्छे से अपने बेटे का ध्यान रखने लगी थी। थोड़े दिन बाद लीना की मोम भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और अब वो सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे थे। अंजलि लीना के घर पर आती है, जहाँ अंजलि लीना को कॉलेज के फेयरवेल में चलने की कहती है, जहाँ लीना अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के फंक्शन में जाती है, जहाँ कॉलेज के सभी बच्चे लीना से अच्छे से बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जिसके बाद कीली वहाँ आता है और वो लीना के साथ डांस करने लगता है, क्योंकि उसने अब लीना को माफ कर दिया था और वो लीना से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लीना के एक बेटा भी है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।